नमोस्तु 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 गुरुदेव। जिस प्रकार हम व्यापार में सालाना बैलेंस शीट, नफा नुकसान, जिस प्रकार हम व्यापार में सालाना बैलेंस शीट में नफा नुकसान का मालूम करके अगर बीते वर्ष में कोई नुकसान हुआ है तो हम आने वाले साल में कमाई करने की सोचते हैं, उसी प्रकार हमारे साथ जीवन में पाप और पुण्य कर्म जो साथ चलते हैं, इसका हिसाब किताब सालाना हमें कुछ मालूम हो तो हम उस पाप अनजाने में जो भी होया हुआ हो उसको कुछ बैलेंस पुण्य में कन्वर्ट कर। बहुत सुंदर। देखिए, बात बिल्कुल सही है। आप लोग अपने व्यापारिक बैलेंस शीट पर हमेशा ध्यान देते हैं और थोड़ा बहुत भी कुछ गड़बड़ होता है तो उसको रिकवर करने की चेष्टा करते हैं। इसी तरह यदि आप अंदर के बैलेंस शीट की तरफ ध्यान देंगे तो ऐसा किया जा सकता है, बल्कि भीतरी बैलेंस शीट में ये सारा सिस्टम भी है। आप ऐसा कर सकते हैं, किया जा सकता है। विडंबना ये है कि हम लोग उसको करना नहीं जानते, जानते नहीं, उस बैलेंस शीट की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारा कर्मशास्त्र कहता है कि हम अपने पाप को पुण्य में भी परिवर्तित कर सकते हैं, हम अपने पुण्य की वृद्धि भी कर सकते हैं और हम अपने कृत्यों से अपने पुण्य को पाप में भी परिवर्तित कर सकते हैं, पुण्य का क्षय भी कर सकते हैं। यहाँ सारा क्रेडिट डेबिट सब हो सकता है। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ तो ये बात शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसे आपका पुण्य है, ठीक है, बैलेंस शीट अच्छी है, लेकिन आपने पाप का कार्य कर दिया उस पुण्य को भोगते समय, तो अब क्या होगा? पुण्य आपका डेबिट हो जाएगा, छीन होगा, समझ गए? पाप की क्रेडिट बढ़ जाएगी। तो ये हमारा नुकसान है। पाप का उदय चल रहा है और पाप के उदय में आपने संयम साधना रखा, सात्विक भाव रखे, दया परोपकार करुणा के कार्य किए, तो उससे उस घड़ी में पुण्य का बंद हो गया। तो जो आपका पाप है वो पतला पड़ जाएगा, डेबिट हो जाएगा और पुण्य आपका बढ़ जाएगा। तो सारी चीज़ें हैं, आप अपने प्रति जागरूक हों। आपकी बैलेंस शीट आपके सामने होनी चाहिए और अगर ऐसी बैलेंस शीट को आपने ठीक कर लिया तो सब बातें स्वतः घटित हो सकती। गुरुदेव, ये तो हम हर क्षण हर पल ही कर सकते हैं। हर पल, बिल्कुल। अभी जो आप लोग कर रहे हो ना, यहाँ अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रांग कर रहे। एक बात बताता हूँ, जब आपको लगे कि मेरा समय अशुभ है, दिनमान खराब दिख रहा है, यानी अभी पाप सिर चढ़ करके बोल रहा है, पाप भारी है, ऐसे मौके में क्या करें? ओम ओम ओम। ऐसे मौके में क्या करें? हम धर्म क्षेत्र में चले जाएं, गुरुओं के समागम में चले जाएं, अपने आप को यथासंभव शुभ में रमा दें। जब हम शुभ में रमाएंगे तो दो संभावनाएं घटेगी। पहली, हमारा पाप छीन हो जाए और न हो तो भी पाप पतला हो जाए। मैं एक घटना बताता हूँ। मेरे संपर्क के एक सज्जन जो एक ज़माने में बहुत संपन्न थे, संयोग को एक गलत पॉलिसी अपना लेने से उन्हें बड़ा लंबा घाटा हुआ। लाखों रुपया का दान करने वाला व्यक्ति 10,000 रुपये के लिए मोहताज हो गया। उस व्यक्ति ने देखा कि अभी मेरा समय खराब है, काम करने की तो कोई पोजीशन थी नहीं। उन्होंने बहुत संयम से, शांति से अपना वक्त गुजारा। उनके नगर में 7 जिन मंदिर थे। उनने 7 मंदिर के दर्शन करने के बाद ही मुंह में पानी डालने का संकल्प लिया। पैदल जाते 7 मंदिर, लगभग 5-1 किलोमीटर के एरिया में, 4.5-5 किलोमीटर आना जाना में होता। कस्बे में थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन 7 मंदिर का वो व्यक्ति दर्शन करे। 47 टेम्परेचर में दिन के 11 बजे के बाद मुंह में पानी डाले। एक मंदिर में रोज़ बदल बदल करके पूजन करना भाव भक्ति के साथ, और 7 मंदिर का दर्शन करना। आप सुन करके आश्चर्य करेंगे, 6 महीना नहीं बीता। नासिक में उनकी एक प्रॉपर्टी थी जो बहुत दिनों से लिटिगेशन में पड़ी हुई थी। सामने वाले से मैसेज आ गया, चला करके वो लिटिगेशन ख़त्म हो गया, एक बड़ी डील हो गई, उनके पास अच्छी मोटी रकम आ गई। दूसरी तरफ
भोपाल में एक प्रॉपर्टी थी जो उनको पता ही नहीं था, जो किसी ज़माने में उनके पिताजी ने खरीदी थी, और भोपाल के भी बहुत पॉश एरिया में, प्राइम एरिया में, जो बिल्कुल बहुत कीमती जगह थी। उनको किसी दलाल का मैसेज आया कि ये भाई प्लाट अगर बेचते हो तो दे दो। अंधा क्या चाहे दो आंखें, उनने उन दोनों को सलटाया और जितना खोया था उससे कहीं ज़्यादा पाया, और आज पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। ये क्या है? ये रिकवरी है। तो जब भी तुम्हें अपने जीवन का संतुलन बिगड़ता दिखे, इसी भांति कार्य करो, ठीक होगा।